मैं स्कूलों में जाता हूं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री, नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है। और मैंने कई मंचों पे कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांधने मैं चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए भी, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों लोगों को नौकरियां दे सकें। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। आगे बढ़ना, इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि ये बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों के अवसरों से। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 90% लोगों के लिए तो कोई काम ही नहीं है, ना होना है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है सर। 3% से कम लोग हैं जो आईटीआर भर रहे हैं, तो कितने लोगों का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब खत्म हो रही है, सर्विस में जॉब खत्म हो रही है, एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं रही है अब 90% लोगों की। और लास्ट हमारा डिफेंस सेक्टर आया था, डिफेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डिफेंस से लोगों को निकाला जाएगा। लोगों ने बड़ा बोला कभी नहीं निकाला जाएगा, डिफेंस की तो सरकारी जॉब होती है सर। उसके 20-22 दिन के बाद एक आर्टिकल आ गया था 1,35,000 लोगों को निकालेंगे। प्रैक्टिकल यही है सर। आपको पता है आज हमारे यहाँ की आर्मी को अगर 80% हम खत्म कम कर दे, 80% अगर हमारी आर्मी निकाल दे हम, तो हमारे पास इतना पैसा बच जाएगा कि हमारी 20% आर्मी को हम वो रिसोर्सेज दे सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे सुपर मतलब एक तरीके से मतलब आर्मी बन जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा बेहतरीन एडवांस लेवल के उनके पास वेपन्स होंगे। बट ये हम नहीं कर सकते क्योंकि 80 को निकालेंगे तो जिन्होंने वहां बंदूक कर रखी है वो यहां कर लेंगे कैसे निकाल रहे हो? तो हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। और आर्मी ने बोला 1,35,000 को निकाल रही है, धीरे धीरे करके उनको निकालना पड़ेगा। 80% लोगों को आर्मी से भी निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि इंसान है ना, मर जाता है। और ये सारी की सारी जो सारी के सारे जो क्षेत्र हैं ये डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आ सकते हैं, आना ही पड़ेगा। कोई और सेक्टर नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर और ये आपका डिफेंस या कोई भी आप सेक्टर ले लो, हर जगह टेक्नोलॉजी लोगों को निकाल रही है। इकलौता ऐसा सेक्टर है जो बाहें फैला के खड़ा है। किसी भी सेक्टर के हो आप, ना आपकी पढ़ाई लिखाई से मतलब, अनपढ़ भी आ सकता है, पढ़ा लिखा भी आ सकता है, लेडीज भी आ सकती है, जेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। हर सेक्टर को ये बाहें फैला के खड़ा है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मतलब डायरेक्ट सेलर्स आज का इंटरव्यू देख के बड़े एक्साइटेड हो जाएं कि हमारे पास में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे लोग
आने वाले हैं? सर बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। डायरेक्ट सेलिंग ही मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वो बच्चा है जो आने वाले टाइम में इस पूरे के पूरे देश का भार संभालेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मेरा कंसर्न भी हो जाता है, क्यों मैं सोच चैनल पे हम ट्राई करते हैं, हमारा पूरा का पूरा रहता है मेन चीज़ कि एजुकेट करें, और क्यों हमें मतलब कंपनीज को भी एक्सपोज करना पड़ता है, क्योंकि सर हमारा यूथ जा रहा है, सर हमारा देश नेशन हमारा बिल्ड हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। हम इस 90% जो नेशन बिल्डिंग के लिए जो यूथ जा रहा है, इसको हम गलत डायरेक्शन में कैसे जाने दें सर? कैसे हम अपनी आंखें बंद कर ले, कैसे हम ना बोले? तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर डायरेक्ट सेलर को कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री जो उन्होंने चूज की है वो ऐसे टाइम पे चूज की है कि उनका जो फ्यूचर है वो 100% प्रोटेक्टेड है, 100% सेफ है। हर किसी को, आज आप लोग चॉइस के साथ आए हो, जो नहीं आ रहे उनको मजबूरी में आना पड़ेगा, बट आना हर किसी को पड़ेगा सर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और एजुकेट होकर करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपने बहुत विस्तार से बताया सर, और ये जो लॉजिक्स आपने दिए इसको कोई यह भविष्य का व्यापार है। बता दूं 2021 से 2030 का जो समय है नेटवर्क मार्केटिंग का उज्जवल समय है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अभी तक पिछले 2 दशक की अगर मैं बात करूं, जो पहला दशक रहा इंडस्ट्री में वो काफी संघर्ष था, उसके बाद स्टेबिलिटी आई। सन 2010 से लेके 2020 तक इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी आई यहाँ। लेकिन अब जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले लेगा वो आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। वो हल्के में बिल्कुल मत लेना, यह इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है।